हेलो फ्रेंड्स, मैं तरुण कुमार अपने यूट्यूब चैनल इनके क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं जीएस का सेट नंबर 4। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, इससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को मिल सके। क्योंकि हम अपने चैनल पे वीडियो से के एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे प्रैक्टिस सेट की सीरीज चला रहे हैं। अभी यूथ कंपटीशन की चल रही है, फिर इसके बाद में घटना चक्र आएगा, उसके बाद में और भी पब्लिकेशंस के प्रैक्टिस सेट आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस लेख में अशोक नाम उल्लिखित है? तो आपका सही जवाब है मास्की का लघु शिलालेख। कौन सा है? मास्की का लघु शिलालेख। आपका अगला प्रश्न है, जवाबित का संबंध किससे था? तो जवाबित का संबंध था राज्य कानून से। किससे था? राज्य कानून से। आपका अगला सवाल है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि है अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित हैं, तो जो इनका क्रम है वो क्या होगा? तो जो हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध है उनका क्रम है, जो हुमायूं का पहला युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था देवरा में, दूसरा चौसा में, तीसरा कन्नौज में और चौथा सरहिंद में। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जनसंख्या जनकीय विशेषताओं का हिस्सा नहीं है? तो आपका सही जवाब होगा रहन सहन का स्तर। क्या जवाब होगा? रहन सहन का स्तर। आपका अगला प्रश्न है, अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है। अगर कोई धन विधेयक राज्यसभा द्वारा यदि स्वीकृत कर लिया जाए तो उसको राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? तो वो अधिक ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिनों तक रोक सकती है। कितने दिनों तक रोक सकती है? और धन विधेयक किस अनुच्छेद के तहत है? तो धन विधेयक का जो अनुच्छेद है वो है 109 का 5वां। आपका अगला सवाल है, भारत की प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो जो भारत की पहली रेलवे लाइन थी वो किस गवर्नर के ने बिछवाई थी? तो आपका सही जवाब होगा लॉर्ड कर्जन। किसने बिछवाई थी? लॉर्ड कर्जन ने। आपका अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो जो बिरसा मुंडा है उसका जो कार्य क्षेत्र था वो था रांची। कौन सा था? रांची। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? तो आपका सही जवाब है चित्तरंजन दास। आपका अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो आपका सही जवाब होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है? तो आपका सही जवाब होगा लोकसभा में या राज्यसभा में। या तो लोकसभा में लाया जा सकता है या फिर राज्यसभा में। आपका अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4 है, तो इसकी जनसंख्या कितनी होगी? तो जो भारत की जनसंख्या संपूर्ण पृथ्वी की जनसंख्या की 17.5% है। कितनी है? 17.5%। मतलब ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार से तुरंत
पूर्व घटी थी। तो आपका सही जवाब होगा रॉलेट एक्ट का बनना। क्या जवाब होगा? रॉलेट एक्ट का बनना। आपका अगला प्रश्न है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी का स्रोत है, वह कौन सी नदी है? तो वह है सिंध। तो जो तिब्बत के मानसरोवर झील से कौन कौन सी नदियां निकली हैं? तो वो निकली हैं सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी। तो आपका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो आपका सही जवाब होगा अनुच्छेद 40। जब हम डीपीएसपी पढ़ते हैं तो डीपीएसपी के अनुच्छेद 40 में कहा गया है, ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया है। आपका अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। तो आपका सही जवाब होगा संपूर्ण भूमि का 33%। आपका अगला प्रश्न है, सीपीयू का पूरा फुल फॉर्म क्या है? तो आपका सही जवाब होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन बी बिल्कुल सही। आपका अगला प्रश्न है, पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? तो आपका सही जवाब होगा प्लीहा। इस प्रश्न को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो वो भी कहा जाता है प्लीहा को। आपका अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है, तो मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? तो वो रोका जा सकता है वनारोपण से, मतलब वनों को लगाने से। आपका अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि उच्चतम न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। मतलब कि इससे तात्पर्य है कि यदि हाई कोर्ट ने कोई केस सुनाया है, मतलब कोई फैसला सुनाया है, तो उसको उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट उसको बदल सकता है। आपका अगला प्रश्न है, 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होता है, मतलब 1 रुपए का जो नोट होता है उस पर किसके साइन होते हैं? तो आपका सही जवाब होगा वित्त मंत्रालय के सचिव के। किसके होते हैं? वित्त मंत्रालय के सचिव के। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से परजीवी पौधे की पहचान करें। मतलब जो पौधे दिए गए हैं इनमें से परजीवी पौधा कौन सा है? तो आपका सही जवाब होगा अमरवेल। क्या होगा? अमरवेल। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, जो मनुष्य का शरीर होता है उसमें पैर की हड्डी कैसी होती है? तो वो होती है ठोस। कैसी होती है? ठोस। आपका अगला प्रश्न है, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो वो होती है किससे होती है? तना से। आपका अगला प्रश्न है, पद एम भी प्रयोग किया जाता है, जो पद एम भी है वो किस में प्रयोग किया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा एम बी का मतलब होता है मेगावाइट। जो एम बी होती है इसको हम क्या बोलते हैं? मेगाबाइट। और जो जी बी होती है उसको क्या बोलते हैं? गीगाबाइट। आपका अगला सवाल है, एम एम्फीबिया बताया है, मतलब जो एम्फीबिया है वो किसने बताया है? तो आपका सही जवाब होगा जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
किस विटामिन की कमी से कोबाल्ट है, मतलब किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो आपका सही जवाब होगा विटामिन B12। किस में होता है कोबाल्ट? B12 में। आपका अगला प्रश्न है, गन्ने में लाल सड़न रोग का कारण होता है। जो गन्ने में लाल सड़न वाला रोग लग जाता है वो किसकी वजह से होता है? तो वो होता है फफूंदी की वजह से। किसकी वजह से होता है? फफूंदी की वजह से। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब होगा वाराणसी। कहाँ पे स्थित है? वाराणसी। आपका अगला प्रश्न है, सेब के फल में खाने योग्य भाग होता है। जो सेब का फल होता है उसमें खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो वो होता है गूदेदार पुष्पासन। क्या होता है? गूदेदार पुष्पासन। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन सा स्रोत व्यावसायिक स्रोत नहीं है? तो आपका सही जवाब होगा बायोगैस। आपका अगला प्रश्न है, हरित गृह प्रवाह का अर्थ है। तो हरित गृह प्रवाह का अर्थ है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब होगा देहरादून। आपका अगला प्रश्न है, भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं। तो वो किससे घिरे हुए हैं? पर्वतों एवं पहाड़ियों से। आपका अगला प्रश्न है, मदिरा के अतिशय सेवन से कौन सा रोग होता है? तो आपका सही जवाब होगा यकृत का शोषण। यकृत का शोषण रोग। आपका अगला प्रश्न है, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है। तो वो होता है जीवाश्म। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? आपका सही जवाब होगा हस्तिनापुर। कौन सा है? हस्तिनापुर। निम्नलिखित में से किसने इंडियन इकोनॉमी गांधीयन ब्लूप्रिंट नामक पुस्तक लिखी है? तो वो लिखी है चौधरी चरण सिंह ने। किसने लिखी है? चौधरी चरण सिंह ने। गेहूं की, आपका अगला प्रश्न है, गेहूं की सिंचाई हेतु अति क्रांतिक अवस्था है। तो वो है ताज निकलने की अवस्था। कौन सी है? ताज निकलने की अवस्था। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के किनारे स्थित नहीं है? फतेहपुर, भागलपुर, उत्तरकाशी या कानपुर? तो आपका सही जवाब होगा फतेहपुर। क्या होगा? फतेहपुर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? तो वो किसने की थी? चंद्रगुप्त ने। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संस्थान का मुख्यालय रोम में है? तो आपका सही जवाब होगा FAO। किसका है? FAO। आपका अगला प्रश्न है, बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत है कि केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। तो जो केंद्रीय बैंक है वो महंगी मुद्रा का अनुसरण कर रहा है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मतलब जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनके आधार पर कौन से ऑप्शन सही होंगे। इनको देख लेते हैं।
जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। बहने वाली गंगा, ये भी गंगा के किनारे नहीं है क्यों। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मानस। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कावेरी। तो इसमें से किसी का भी मेल नहीं है, तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भाग वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं। दोनों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, तो आपका सही जवाब होगा कोशिका कला और कोशिका द्रव्य और केंद्रक। आपका अगला प्रश्न है, वह कौन सा यौगिक है जो सफेद ठोस है और जो वायु से जल वाष्प को अवशोषित करता है। तो आपका सही जवाब होगा कैल्शियम क्लोराइड। आपका अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका सही जवाब होगा 29 मई। कब मनाया जाता है? 29 मई। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभारंभ किया था। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। इसका शुभारंभ कब हुआ था? तो इसका शुभारंभ हुआ था 25 अक्टूबर को। 25 अक्टूबर 2021। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 24 अक्टूबर। यह पहली बार कब मनाया गया था? तो यह मनाया गया था 24 अक्टूबर 1973 को। कब मनाया गया था? 1973 को। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में साल्मोनेला बैक्टीरिया के संक्रमण से सैकड़ों लोग मामले सामने आए हैं। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अमेरिका। आपका अगला प्रश्न है, नवंबर 2021 में होने वाला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन IFFA कहाँ हुआ है। तो आपका सही जवाब होगा गोवा। आपके पूरे 50 क्वेश्चंस हो गए हैं। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपको किस किस पे वीडियो चाहिए वो भी सारी चीज़ें आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।